सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक राजनीतिक विषय है और एक सामाजिक विषय है जो आप न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मानते हुए दोनों तरीके से देख सकते हैं। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों की दिलचस्पी हो उनके लिए हमारा आज का विषय खासा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश भाजपा वर्चस्व पर घमासान क्या है समाधान। संदर्भ यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश में वो सफलता पाने में चूक गई जिसकी उसे हसरत थी, जो उसका लक्ष्य था, जो उसकी अभिलाषा थी। और जो वो चूकी उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उत्तर प्रदेश में उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी वह अभ्यस्त हो चुकी थी। अभ्यस्त ऐसे कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तिकड़ी के सपने को अखिलेश और राहुल गांधी के गठजोड़ ने ध्वस्त कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी 80 में से केवल 32 सीटें जीत पाई, जहां पर वो 60-70 सीटें जीतने की अभिलाषा रखती थी। इस चूक के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में कुछ ठीक दिखाई नहीं देता। जिस भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में चू की आवाज नहीं निकलती है, वहां उत्तर प्रदेश में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वो हैरत में डाल देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती मिलती हुई दिख रही है, और वो सीधी चुनौती किसी और से नहीं बल्कि उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए केशव मौर्य से मिलती हुई दिख रही है। केशव मौर्य केवल बोल नहीं रहे, पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो साफ तौर पर यह जताने की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे समय पर यह अभिव्यक्ति आ रही है जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है। क्या यह सायास है या अनायास है? क्योंकि जब भी देश में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि मोदी के बाद कौन, तो सहज रूप से दो नाम लोगों के जहन में आ जाते हैं। एक नाम अमित शाह का और दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का। जिस योगी आदित्यनाथ को देश प्रधानमंत्री के तौर पर संभावित चेहरे के रूप में देखता है, वो योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री के तौर पर अपना वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों? इसी का उत्तर खोजने की कोशिश आज पहले चरण की बातचीत में करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में अवनीश त्यागी जी उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी चर्चा के केंद्र में है। हमारे साथ में एच.एन. उपाध्याय साहब हैं जो प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसके गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस संकट में लाया हुआ है। और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अवनीश त्यागी जी से करते हैं और त्यागी जी से समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है भाजपा में। अरसा हो गया हम भाजपा में ऐसे दृश्य के आ ही नहीं रहे जो इस समय हो रहा है। कौन किसको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, थोड़ा अवनीश जी बताइए ना। ऐसा क्या हो गया केशव मौर्य जी के साथ जो वो इतनी तलखी और तेवर के साथ हैं? कौन है जो इसके लिए खाद्य पानी उपलब्ध करा रहा है? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, आपका नजरिया हो सकता है, पर मैं जो कह रहा हूं कि ऐसा कहीं कोई मतभेद नहीं है, ना मनभेद जी। क्योंकि हालात, रिजल्ट हमारे अपेक्षित नहीं रहे, तो विपक्ष को और आलोचकों को और समीक्षकों को इस तरह की बातें करने का मौका मिला। जबकि वस्तु स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी एक है, एक नेतृत्व है, एक नीति है, और सबकी नियत वही है कि देश महान बने और सभी लोगों का भला हो। तो ऐसे में कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई दिखने। क्या करो अवनीश जी, मेरा तो बड़ा दिल से मन करता है ना कि आपकी बात को आंख बूंद कर मान लो, पर खुली आंखों से जो कुछ दिख रहा है ना उससे आपकी बात पर एतबार नहीं बन रहा है। अब देखो चर्चाएं चल रही हैं, तो चर्चाओं को खत्म करने का तो सीधा तरीका था कि 2-4 दौरे केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ के दिख जाते, हम सब मान लेते सब बहुत बढ़िया है। पर हो क्या रहा है? पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हो रही है, कार्य समिति हो रही है, ब्रजेश पाठक जी मंच पर मौजूद हैं, केशव मौर्य जी मंच पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ आने को होते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मंच छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हमें अवनीश त्यागी जी बताते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आदि हम किस बात के रहे हैं? आदि हम इस बात के रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो जितने भी अन्य प्रमुख नेता होते हैं वो उनके सत्कार में, स्वागत में, सम्मान में दरवाजे पर खड़े होते हैं। यहां तो दरवाजे छोड़ के ही चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अवनीश जी हमें बता रहे हैं
अरे फालतू की बातें कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर यही बढ़िया है तो खराब क्या होता है अवनीश जी? नहीं, खराब खराब नहीं है, ये देखने का नजरिया है जी। मैं कह रहा हूं कि एक नेता दूसरी जगह कार्यक्रम भी होते हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, क्योंकि संगठनों की बैठकों का दौर जारी है, चुनाव की तैयारियां हैं, और क्योंकि इस बार संगठन के चुनाव भी हुए अगस्त में और सितंबर में हमारे संगठन के चुनावों का एक पखवाड़ा या एक सिलसिला शुरू होगा, जिसमें नया संगठन नए तरह से गढ़ा जाएगा। तो ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक है और नियत भी एक है, और नेतृत्व की नियत के साथ साथ नीति भी सबकी। तो ऐसे में कहीं कोई नहीं है, इसको इस तरह तूल देने की जरूरत नहीं है। ये तूल देने से खबरें बन सकती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के काम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के मानस पर कहीं इसका कोई असर नहीं। अच्छा अवनीश जी, एक बात बताओ, खबरें बन रही हैं ये बात तो आप भी मान रहे हो, इस विषय को तूल दिया जा रहा है ये भी आप मान रहे हो, और फिर आप ये भी मानोगे कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो इसका प्रतिकार करने के लिए, इसको खारिज करने के लिए कोई उपक्रम आपके नेताजी क्यों नहीं कर रहे हैं? खबरें तो ये छपती हैं कि जब से परिणाम आया है तब से केशव मौर्य कैबिनेट की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ नहीं बैठ पा रहा है? बड़ी दिक्कत हो रही है अवनीश जी समझ पाने में आपकी बात को। समझ पाने में कोई दिक्कत नहीं, केवल नजरिया बदलने की बात है और सोच की बदल जी। इसमें क्योंकि खबर का चटकारा मिल रहा है, मैं भी मीडिया से जुड़ा रहा हूं, तो लोगों को खबर बनाने की बातें हैं, खबर बनाने के चक्कर में इस तरह की बातें हो रही हैं। वस्तु स्थिति है कि कहीं कोई मतभेद नहीं है। अवनीश जी सब कुछ बोल रहे हैं पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो खबरें क्यों बनने दे रहे हैं। हम वापस कोशिश करेंगे अवनीश जी के पास जाने की। अवनीश जी इससे ज्यादा बोल क्या सकते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर हमारे कार्यक्रम में ये बोल दे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर हमें कांग्रेस का प्रवक्ता बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो कुल मिलाकर एचएन उपाध्याय जी आप ही हमारी मदद करो, अवनीश जी तो कोई मदद कर नहीं रहे। चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? हिमांशु जी नमस्कार। देखिए जैसा कि आपने कहा भी और दिखाई भी दे रहा है, अवनीश जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं मतभेद तो मनभेद भी है, मतभेद दोनों है जी। आदरणीय योगी जी और इनके जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं दोनों के बीच में है। देखिए जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि दिल्ली में जाते हैं और पासपोर्ट लेकर चले जाते हैं, तो वो बात सही है। जब दिल्ली में केशव जी जाते हैं तो वहां से थोड़ा उनको शाबाशी मिलती है, फिर आके उत्तर प्रदेश से हुंकार भरते हैं, फिर यहाँ से चाप चढ़ती है, फिर दिल्ली भागते हैं और आते हैं तो फिर कहते हैं संगठन बड़ा है सरकार कुछ नहीं है। यानी ये किसके लिए कह रहे हैं? आप खुद ही पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, बताइए ये योगी जी के लिए कह रहे थे कि मोदी जी के लिए कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं है संगठन बड़ा है? क्योंकि संगठन में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और योगी जी संगठन में कुछ ज्यादा रहे नहीं है। सीधे भाई मैं आऊंगा आपके पास में अवनीश जी, एक बार बात पूरी कर ले उपाध्याय साहब जी। उपाध्याय जी तो ये मतभेद भी है मनभेद भी है जिसका सीधा प्रभाव उपचुनाव पर भी पड़ेगा और आगे आने वाले 27 के चुनाव में भी पड़ेगा। ये तो पड़ेगा ही। ठीक से दूसरी बात, जनता तो खुद ही इनकी सरकार और संगठन दोनों से। अच्छा उपाध्याय जी एक बात बताओ, आप तो काम की, कौन निपटने वाला है? केशव मौर्य निपटने वाले हैं या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में महंत की गद्दी संभालने वाले हैं? भाई देखिए केशव जी तो नहीं निपटेंगे। अच्छा। कि एक तो उनका हक जो है इन्होंने दिया नहीं, 17 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, स्टूल पर बिठा के काम चला दिया और पिछड़े दलितों का हमेशा हक मारते रहे और पिछड़े के नाम पर भाई केशव मौर्य जी को बढ़ाया जा रहा है केंद्र से, तो उनका नहीं कुछ ज्यादा होगा। हटने की संभावना इन्हीं की है क्योंकि इनसे तमाम वर्ग भी नाराज है उत्तर प्रदेश में और संगठन भी, उच्च नेतृत्व भी नाराज है। मतलब आपका मानना यह कि केशव मौर्य के साथ पहले अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी अब अन्याय को न्याय में तब्दील करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े को उसका हक देने की तैयारी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया तो आपका क्या होगा उपाध्याय जी? मैं तो आपके लिए चिंतित हो गया। चिंता मैंने भाजपा से शुरू की थी, अब मुझे आपके भविष्य की चिंता हो गई। हिमांशु जी, डॉक्टर साहब, हमारा जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आप तो देखा ही है, आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा के बाद संसद में किस तरह से वो गरीबों को, पिछड़ों के, दलितों और महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों का, उससे तो उनकी और लोकप्रियता बढ़ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इन मुद्दों के साथ उनका साथ दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल। और उत्तर प्रदेश की जनता, हमारा तमाम लोगों से बात होती है, वो थोड़ा एकदम उब चुकी है इनकी सरकार से। खास तौर से जिस तरह से आज आदरणीय आप सुने भी है
हालांकि हम केंद्र पर नहीं जाना चाहते हैं ज्यादा। जिस तरह से संसद में अनुराग ठाकुर जी ने आदरणीय राहुल गांधी जी की बेइज्जती की, एक तरह से गाली देने का काम किया। बताइए, संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि अब जात पात का प्रसार करें। पूछे आप बताइए, अनुराग ठाकुर जी की कौन सी जाति है? वो रामेश्वर ठाकुर जी की है कि कर्पूरी ठाकुर जी की है? किसकी जाति अच्छा, है? एक बात बताओ उपाध्याय जी, राहुल गांधी हर एक की जाति जानना चाहते हैं, जाति आधारित जनगणना कराना चाहते हैं, और अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया भाई आपकी जाति क्या है, तो आप नाराज हो गए। आप हर एक की जाति जानना चाहते हो, और राहुल गांधी के संदर्भ में सवाल हो गया तो आपको इतना खराब लग गया। ऐसा क्यों लग गया आपको? पूछे आप किस जात के, आपके नाम से भी हमको पता चल रहा है, ठीक है। और आप अपने उल्लेख करते होंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी अपने चुनाव में या नामांकन आदि जब करने जाते हैं तो कौन सी जाति लिखते हैं? ब्राह्मण लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खून है कि नहीं है? इंदिरा गांधी जी तो के फिर बुरा क्यों मान गए आप? कश्मीरी पंडितों का इन्होंने अपमान किया अनुराग ठाकुर ने। नहीं, अगर पूछ लिया तो बुरा क्यों मान गए आप? नहीं, बुरा तो नहीं माने। अरे अभी तो आप बोल रहे हो कि बताओ गाली दे दी, जाति पूछ ली, इतना खराब क्या था जिसके कारण आपको गाली लग गई? कि अरे हिमांशु जी, कौन सी जाति है? क्यों प्रश्न हमेशा ये लोग उठाते हैं? क्यों ये भारतीय? अरे उपाध्याय जी, आपका नेता पूरे देश के एक एक आदमी की जाति पूछना चाहता है और उसकी जाति पर सवाल हो गया तो आपको उसमें अपनी बेइज्जती लग गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। अभी तो हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या हालत है इस पर बात करने जा रहे हैं। तो प्रभात त्रिपाठी जी मेरे साथ में। प्रभात जी आप ही बताओ, अवनीश जी ने तो हमारी कोई मदद नहीं की, लेकिन उपाध्याय जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप बताओ चल क्या रहा है? देखिए हिमांशु जी, अवनीश जी के साथ मजबूरी है कि वो पत्रकार से प्रवक्ता बने हैं। जब कोई व्यक्ति प्रवक्ता बनता है तो पार्टी का पक्ष अपना मजबूती से रखता है, लेकिन अंदर का जो पत्रकारिता है अवनीश जी की, वो जानते हैं कि क्या चल रहा है, वो बता नहीं रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति कभी समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, कि जब आपको याद होगा हिमांशु जी की शिवपाल के बगले में और मुलायम सिंह के बगले में भैया चच्चा की के जयकारे रखते थे, वो दृश्य बस अब रह गया है। ये मौर्य बनाम योगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक अभी दिल्ली से लौटने के बाद मैं विधानसभा कवर करता हूं पिछले 20 साल से, तो मैंने देखा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाइट दी पत्रकारों को, तो दोनों डिप्टी सीएम बगल में थे। हाउस में फिर जब सवाल पूछा ब्रजेश पाठक को, तो ब्रजेश पाठक असहाय हो गए, योगी हंसते रहे। पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में गए, योगी और ब्रजेश पाठक वापस हो गए। ये दोनों जो डिप्टी सीएम है, ये योगी को निपटाने के लिए दिल्ली की सेल से दिल्ली बार बार जाते हैं आते हैं। योगी का कद राष्ट्रीय लेवल पे इतना बढ़ गया था, उस कद को अमित शाह फ्री हैंड उनको योगी को नहीं देते हैं। अमित शाह ने पिछले 3 साल 4 साल से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में काम नहीं करने दिया गया। अब जब परिणाम पीडीए के साथ और ये जो पूरा लोकसभा का आया, उसका टीकरा किसने फोड़ा जाए? अगर केजरीवाल ने अगर ये ना कहा होता कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ शायद परसों दिल्ली से सीधे गोरखपुर जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम बहुत सोच समझ के करती है, रुक के करती है, इंतजार करके करती है। आपने मुझसे जो सवाल किया, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी योगी आदित्यनाथ को एक जीवन दान देते हुए 2027 तक कितना आगे चलेंगे वो भविष्य की बात है। 10-22 इलेक्शन के बाद कौन निपटेगा? लेकिन डिप्टी सीएम दोनों निपट रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम निपट रहे हैं। विधानसभा सत्र 2 अगस्त के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दोनों डिप्टी सीएम निपट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड करके ये कह दिया गया है, जो दिल्ली की सूचनाएं, देखिए जो मुझे सूचनाएं हैं कि आप जाइए, आप काम कीजिए। लेकिन अमित शाह की जो हॉकटॉक प्रीति योगी आदित्यनाथ के साथ, मोदी जी अभी अमित शाह के निर्णय पे, क्योंकि जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, तो अमित शाह भी वहां निर्णय लेने में कमजोर हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का पूरा जो वो लेके गए थे दिल्ली में, कि जो हमने टिकट कहे थे, आपने वो टिकट नहीं बदले, टिकट हार गए, लोग हार गए। सरकार और संगठन की बात आ गई, फिर सरकार में आरोप लगे ब्यूरोक्रेसी को लेके। तो ये सारा पूरा जो भारतीय परिदृश्य में जो एक राजनीतिक जो तस्वीर देखी जनता ने, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। प्रभात त्रिपाठी जी आकलन के साथ में है कि दोनों मुख्यमंत्री निपटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे रहा है। पर
अगर केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक निपटने वाले हैं तो फिर जाके इतनी हिम्मत के साथ हुंकार कैसे भर रहे हैं? सवाल है ना। मैं वापस आता हूं अवनीश त्यागी जी आपके पास। देखो, आपने हमारी बात को तो कोई महत्व दिया नहीं अवनीश जी, सिरे से खारिज कर दिया। आपको उपाध्याय जी की बात को कोई तवज्जो दोगे ऐसी भी हमें उम्मीद नहीं है, प्रतिपक्ष के प्रवक्ता हैं। तो प्रभा जी तो लखनऊ के सुधी पत्रकार हैं, वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब इस स्तर तक महसूस किया जा रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ ठीक करने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे हैं? या आपकी मंशा ये कि ठीक ना चले इसलिए ये सब चल रहा है? देखिए हिमांशु जी, प्रभात जी को मैं जानता हूँ, जी। जितने खुले दिमाग के, जितने स्पष्ट दिमाग के वक्ता वो हैं, जितने निर्णय लोग मिलते हैं। परंतु मैं फिर एक बात आपसे, जी, अभी प्रभात जी ने 2 बातें की कि योगी जी को फ्री हैंड दी, तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं मतभेद नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी जी को कह रहा है कि आप काम करें जी, किसी को बदल, कोई झटका नहीं लग रहा, कोई मतभेद नहीं है। केवल जो दिख रही हैं छोटी छोटी बातें, तिल का ताड़ बनाकर उन्हें बड़ा कर देने से उससे कुछ नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद की बेल नहीं चलती। यहाँ पर जो फैसला जनता के हित में होता है, पार्टी के हित में होता है, वो लिया जाता है। छोटा कार्यकर्ता बड़े पद पे भी जाता है, ये यही पार्टी में हो सकता है। और जो बड़े पार कार्यकर्ता है उसकी उपयोगिता अगर संगठन में है तो संगठन में कर ली जाती है। तो ये उपयोगिता के आधार पर जो पार्टी के हित में जरूरी है वो फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों को अक्सरते सभी पालन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ अवनीश जी, इतना आप ज्ञान की बात हमें बता रहे हो, ये भाजपा के प्रवक्ता ऐसे ही बोलते हैं हमारे साथ में। ये बताओ 25 तारीख को प्रयागराज मंडल की बैठक की थी माननीय योगी जी ने, वो केशव मौर्य जी को इतना समय नहीं मिला कि उस बैठक में शामिल हो सके। अच्छी बात है, मर्जी है, उनके उप मुख्यमंत्री हैं। फिर क्या हुआ, बैठक हुई लखनऊ मंडल की, पता चला दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक उसमें नहीं पहुंचे। आपको नहीं लगता है कि ये जो आपके सो कॉल्ड डिप्टी सीएम हैं उनका इस तरीके से बैठकों से गैर मौजूद रहना मुख्यमंत्री की जो गरिमा है, मुख्यमंत्री का जो आभा मंडल है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है? क्या कहते हैं अवनीश जी? नहीं, आप देखो हिमांशु जी, आप इसे फिर दूसरी तरफ ले जाए जी, ये बैठकें तात्कालिक रूप से होती हैं। कार्यकर्ता का जिम्मा कहीं और भी होता है, नेता कुछ और भी काम दिया रहता है। एक बैठक में जाने से आप पूरे उसके विचार को नहीं बना लेते। आप उसका एक वो नहीं बना लेंगे कि ये ऐसा हो गया, एक बैठक में नहीं जा पाया। पर इस तरह की बातें करने से केवल खबरें बन सकती हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैरेक्टर है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कार्यकर्ता को भी समझ में है कि किसकी जहां जरूरत है वहां उसका काम हो रहा है और वहां सहयोग कर रहा है। एक दूसरे का हाथ बांध कर खड़े हैं और एक हाथ बांध कर खड़े हैं। इसीलिए आगे आने वाली चुनौतियों को जो हाल में बन गई, उन चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ना है उस पर मंथन है, उस पर चिंतन है और उस पर जो कार्य योजना बन रही है उस पर काम करने के लिए एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अच्छा, आपकी पार्टी तो बड़ी गंभीरता से देखती है ना कि वातावरण क्या निर्मित हो रहा है, माहौल क्या बन रहा है, हमारे एक्ट से लोगों के बीच में संदेश क्या जा रहा है। तो अवनीश जी, आप जरूर महसूस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि आपके बड़े नेताओं को थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है? संदेश तो यही जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। संदेश यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है और संदेश यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आपका काम लगाए दे रहा है। क्या कहते हो अवनीश त्यागी? ना करिए हिमांशु जी, ये जो काम लगा देने वाली बात कर रहे हो, ये तो सांप नेवले की दोस्ती है थोड़े दिन के लिए जी, ये बहुत दिन अधिक चलने वाली नहीं है। इसमें सांप कौन है और नेवला कौन है ये और बता दो अवनीश जी। दोनों आपस में वो तय करेंगे। अरे आप ही तो तय करोगे जब आपने उपमा दी है। इस मामले में आपने उन पे क्यों छोड़ दिया? वो हमें दोनों ये ऐसे दिख रहे हैं, वो आपस में अभी दिखने लगेंगे कि एक दूसरे की गर्दन दबाने में कौन का आगे बढ़ेगा। जी, अभी उपचुनाव है, आने दीजिए। अच्छा, ये दोनों तो सांप नेवले हैं। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ आपको कैसे लग रहे हैं? वो दोनों क्या हैं? पहले वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता है, एक मुख्यमंत्री है और एक डिप्टी जी। तो उनकी चिंता न करें, वो तो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। परंतु ये जो गठबंधन जो मैं बता रहा हूँ कि जिस गठबंधन की आप बातें कर रहे हो, ये गठबंधन 2017 में हुआ था और आपस की तू में जिस तरह से हुई थी वो आपने देखा है। किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दूसरे खोज रहे हैं, किस तरह से उसको चिरकुट नेता करा जा रहा है। ये सारी चीजें खुलेआम दोनों गठबंधनों में हो चुकी है
और ये जल्दी ही आप देखेंगे ना, अभी थोड़े दिन बाद ही आप देखिएगा, आप डिबेट का नया इश्यू होगा और दोनों इश्यू में यहाँ बैठ के मैं नए इशू पे बात करूंगा, लेकिन मुझे जाना तो उपाध्याय साहब के पास है। लेकिन प्रभात जी, आप ही मुझे बताओ कि देखो, जिनको सांप नेवला बताया जा रहा है ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो हमें लोकसभा में बेंच पर साथ दिख रहे हैं, एक दूसरे के गले में बाहें डाले दिख रहे हैं। एक पे कोई हमला करता है, दूसरा उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। वो अनुराग ठाकुर बोल रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव सामने खड़े होकर डाल बंद कर। और जो बिल्कुल समर्पित नेता हैं पार्टी के, प्रण प्राण से जुटे हुए हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं। नाम उनका है योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य। क्या कहते हो आप? हमको जो समझा रहे हैं अवनीश जी, वो सही है या हम जो समझ पा रहे हैं वो सही है? सवाल किससे? मुझसे है ना। हाँ प्रभात जी, इसमें तो आप ही बोल सकते हैं ना। नहीं हिमांशु जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अवनीश जी ने, ये एक राजनीति का एक पार्ट है। अगर अवनीश जी सांप नेवला ना कहेंगे तो अपने घर की लड़ाई सामने कैसे, वो अपने घर की लड़ाई की तो बात करेंगे नहीं। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने उपचुनाव के लिए 30 की टीम बनाई, 30 लोगों की। उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत विश्वास के साथ और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ, कि दोनों डिप्टी सीएम किसी के इशारे पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर ये दोनों डिप्टी, अब पिछली बार भी जब डिप्टी सीएम बनाने की बात आ रही थी तो डिप्टी सीएम के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं थे। अब मजबूरी है, कहीं से दिल्ली से जो लगाम खींची जाती है, स्पष्ट बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी जो चाल चरित्र और चिंतन की पार्टी है, उसके लिए चिंता का विषय है हिमांशु जी। अवनीश जी इसको समझे ना समझे, अगर आपको किसी एक को रखना है तो आप उसको रखिए, फिर पूरे बड़े मन से रखिए। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो सीधे कह दीजिए, भैया आप जाइए, मैं ओबीसी कार्ड खेल रहा हूं या दलित कार्ड खेल रहा हूं। यहाँ पे जिस तरीके से पीडीए का एक फार्मूला आया, उसके बाद जो अपना भाजपा ने जो अपना 30 लोगों की जो एक कमेटी बनाई, इस समय बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभात जी कह रहे हैं भाई रखो तो ढंग से रखो। पर मैं उपाध्याय साहब वापस आपके पास आता हूं। भाजपा का ये अंतर्द्वंद आपको कुछ सचेत कर रहा है? ये 10 सीटों पर उपचुनाव है। खबर ये आ रही है उपचुनाव आप बाद में लड़ेंगे, पहले आप लोग आपस में लड़ रहे हैं कि कौन कितने पे लड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में आपकी जीत काट की हांडी जैसी होकर रह जाए और उपचुनाव में आप चारों खाने चित्त दिखाई दे जाएं। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब जी, हिमांशु जी, ऐसा है कि ये उपचुनाव में अभी तो हम सभी लोग इंडिया गठबंधन में ही हैं। अब उपचुनाव में उच्च नेतृत्व देखिए क्या क्या करते हैं। हम लोगों की तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिलकर उपचुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जनता की यही मांग भी है, परिस्थितियां भी यही अनुकूलता प्रदान करती है। जैसा कि अवनीश जी कह रहे थे सांप नेवले, ये बताइए, ये ओम प्रकाश राजभर जी और बीजेपी वाले क्या है? वो निषाद पार्टी के संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और केशव मौर्य जी के घर पर जा रहे हैं। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? सांप नेवला ये लोग नहीं है, हम लोगों को कह रहे हैं। हम लोग तो अपना वर्तमान में ऐसा आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि हम लोग में कोई दूरी है, न मतभेद है न मनभेद है। न मतभेद है न मनभेद है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं एक बार फिर अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी, कोई जरूरत महसूस कर रहे हैं करेक्शन की, या ऐसा तमाशा जो चल रहा है उस तमाशे में आपको भी आनंद आ रहा है? ये बहुत हो गया अनुशासन में रहना, थोड़ा हम भी खुले खुले से रहें, थोड़ा हम भी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर दिखाई दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी बिल्कुल अनुशासित है और अनुशासित रहती है। जो फैसला होता है वो फैसला होता है, तो उसको सभी को मान्य होता है और मान्य रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये और जगह नहीं संभव है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता का सम्मान भी है और हमेशा सम्मान बना रहता है। कार्यकर्ता का सम्मान भी है, सम्मान बना भी रहता है। लेकिन कुल मिलाकर यह साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ है वो लखनऊ की अपनी गर्मी के चलते है या दिल्ली से दी जा रही गर्मी के चलते है, ये समझ पाना जरा मुश्किल हो रहा है। पर इतना तय है कि अगर ऐसी ही गर्मा गर्मी रही तो 10 उपचुनावों के संदर्भ में भी संभावनाओं को लेकर सवाल रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, जिनको पिछले 1 दशक में एक बड़ी संभावना के तौर पर देश में देखा जा रहा है, क्या उस संभावना के तौर पर अपने आप को बरकरार रख पाएंगे या वापस गोरखपुर में मेहनती गद्दी संभाले हुए दिखाई दे जाएंगे?
सवाल दिलचस्प है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर जाने के बाद जब लौटेंगे तो एक बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे। उस गंभीर विषय पर बात करेंगे जिस पर बात करने के लिए अवसर हमें देश के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ने उपलब्ध कराया। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।